पुलिस ने राहुल को घसीटकर उठाया तो मां सोनिया गांधी को गुस्सा आया। आधी रात में थाने में पहुंची सोनिया गांधी। राहुल ने छूटते ही गुस्से में किए 3 ऐलान। उधर जंतर मंतर पर आधी रात में फिर मचा बवाल। एक तरफ राहुल अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद भड़की चिंगारी, दूसरी तरफ फिर जंतर मंतर पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस पीछे भागने को हुई मजबूर। आधी रात में धर्मेंद्र प्रधान की अटकी सांस, एक गलती से फंसी सरकार। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों छात्रों की आवाज गूंज रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी सरकार को ललकार रहे थे। पुलिस की हिरासत से छूटकर आए राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया तो मां सोनिया गांधी खुद मैदान में उतर गईं और पुलिस थाने में जाकर दोनों को छुड़ा कर लाईं। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा भी भड़क गया। 21 जुलाई की रात जंतर मंतर के पास कनॉट पैलेस में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से भिड़ंत हो गई। इस बार भी पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के सामने डटकर खड़े हो गए। 21 जुलाई की रात पुलिस और छात्रों के बीच कैसे टकराव हुआ वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल ने कैसे सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल जब राहुल और प्रियंका पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तभी पुलिस ने घसीटते हुए राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया था। इसके बाद सोनिया गांधी खुद थाने पहुंच गई और पुलिस को प्रियंका और राहुल को छोड़ना पड़ा। कांग्रेस के सभी नेता रात में ही रिहा कर दिए गए। राहुल के साथ अखिलेश यादव भी हिरासत में थे। पुलिस ने उन्हें भी रात में ही आजाद किया है। पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पर राहुल ने कहा, मैं लोकसभा स्पीकर के पास गया और उनसे कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ उस पर बहस करने की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पीकर ने कहा उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो गया सरकार बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। इसी के बाद हमने पीएम हाउस के बाहर धरना देने की रणनीति बनाई। अब सरकार को जवाब देना होगा। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई को संसद मार्च में छात्रों के साथ हुई मारपीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि गृह मंत्री के इशारे पर ही दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। तीसरा, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलाई उन पुलिस कर्मियों पर एक्शन होना चाहिए और जो भी छात्रों के ऊपर केस लगाए गए हैं वो सभी वापस होने चाहिए। यानी राहुल ने पीएम मोदी के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसने सरकार को टेंशन में डाल दिया होगा। एक तरफ राहुल सरकार को घेरते रहे,